हाँ जी बच्चों, एक बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो हम शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। x प्लस 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री एंड y इज इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री। देन व्हाट वी नीड टू फाइंड x अपॉन y प्लस y अपॉन x। ये हमें निकालना है। इसको जनरली करने का मेथड जो स्कूल्स में करते हैं बच्चे, वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, x और y की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जबकि x अपने आप में एक फ्रैक्शन है और y अपने आप में फ्रैक्शन है, तो इसको जनरली करना मुश्किल लगता है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे के साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो क्या था कि अगर मेरे पास p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू का एक्सप्रेशन हो, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए जब भी आपके सामने इस तरह का एक्सप्रेशन गिवन हो। ये मैंने लास्ट क्लास में इसका प्रूफ भी कराया था। पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपके सामने क्या आएगी, ये एक प्रॉपर्टी है जो क्लास 9 और 10th के स्टूडेंट्स को कॉमनली देखनी पड़ती है, बल्कि 8th में भी आती है। x प्लस वन बाई एक्स अगर k हो, इफ x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू k है, देन वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड ये क्या होगा। स्कूल्स में स्टूडेंट्स इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, अगर x प्लस वन बाई ए इक्वल टू के है तो हम क्या करते हैं, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग का मतलब LHS का स्क्वायर और RHS का स्क्वायर। फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x टाइम्स 1 बाई एक्स, 2ab इक्वल्स टू के स्क्वायर। x के साथ x यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 2, तो 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू के स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2। तो जब भी आपको x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू के गिवन हो, k का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आपको क्या करना है, जो आपको नंबर गिवन है उसका स्क्वायर करिए और उसमें से 2 माइनस कर दीजिए। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। लेट अस अज्यूम अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 7 है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी करने के बाद हमने एक फॉर्मेट ढूंढ लिया है। ये क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 2। तो ये वैल्यू हमारी के को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 7 स्क्वायर माइनस 2 इट इज गोइंग टू बी 47। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जहां पे इनकी जरूरत पड़ेगी। आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि x और y दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं। अगर आप दोनों को ऑब्जर्व या एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ये 2 प्लस रूट थ्री 2 माइनस रूट थ्री है, 2 माइनस रूट थ्री 2 प्लस रूट थ्री है। इसका मतलब x और y दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल्स हैं। तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट थ्री एंड 2 माइनस रूट थ्री है। तो जो y है, y क्या है, x का रेसिप्रोकल है, तो y को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री। ठीक है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकता हूं अपनी कन्वीनियंस के लिए। जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर आपको जिस फॉर्मेट के साथ क्वेश्चन देता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको वैसे ही समझना है। अगर आप में थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ही क्वेश्चन को अपने हिसाब से चेंज करने की कैपेसिटी भी रख पाएंगे। तो ये आ गया जी। इसका मतलब ये x की वैल्यू दे रखी है और सेकंड क्या है मेरे पास, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, आई हैव टू फाइंड हेयर x बाई वाई प्लस y बाई एक्स। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा एक्स वाई, यहाँ पे y कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पे नोटिस करिए, अगर हमने ये एक्सप्रेशन निकाल लिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई। अब x इंटू वाई को देखते हैं पहले। x और y दोनों आपस में क्या हैं, रेसिप्रोकल्स हैं। x और y रेसिप्रोकल्स हैं। रेसिप्रोकल्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इनको आपस में गुणा करोगे तो क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके साथ कट जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब जो एक्स वाई है वो आपका 1 आएगा। तो इसका मतलब लॉजिकली आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1। नीचे 1 लिखो ना लिखो, y को हमने क्या लट किया हुआ है यहाँ पे, 1 बाई एक्स। इसका मतलब लॉजिकली हमें क्या निकालना है, ये लट करना है।
क्वेश्चन को घुमाना आना चाहिए, कैसे घुमा सकते हैं क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हमें निकालना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड x प्लस 1/x। अब x प्लस 1/x को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट काम आएगा जो हमने अभी सीखा था, क्या, p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, ये हमारा क्या है, इट रिप्रेजेंट्स, ये पहले वाला नंबर, इसका मतलब ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो दूसरा नंबर है ये इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, 1/x। तो x प्लस 1/x अगर आपको निकालना है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। चलिए करते हैं। तो पहले तो x प्लस 1/x निकालते हैं, फिर आगे बात करते हैं। x, ये कितना आएगा जी हमारे पास, p का स्क्वायर 2 टाइम्स, p क्या है बच्चों, पहला नंबर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, पहला नंबर है 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्लोज्ड, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लगाया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 2 टाइम्स 4 प्लस 3, 4 माइनस 3, तो ये आएगा जी 2, 7, 4 प्लस 3 7, तो x प्लस 1/x आपका आ गया 7। अब आपको निकालना क्या था, x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो उसको निकालने का तरीका हमने अभी सीखा था, x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2। तो ये मेरे पास आ गया जी 196 माइनस 2 194। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि 1/x को हमने y लेट किया है 194, और यही हमारा आंसर बन चुका है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 194 है कहीं पे, जी हाँ, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए, और यही इसका आंसर माना जाएगा।